स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोहलर के अधिगम सिद्धांत के बारे में, और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने कोहलर थ्योरी दी, इनके साथ इनके दो साथी और भी थे जिन्होंने इनको इस थ्योरी को डेवलप करने में इनकी मदद की थी। इनके अनुसार लर्निंग होती थी वो इनसाइट की वजह से होती थी, अंदर से बात होती थी, सडनली एक आहा मोमेंट टाइप का कुछ क्रिएट होता था और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। इन्होंने कंप्लीटली साइकोलॉजी का एक रुख ही बदल दिया जब इन्होंने गेस्टॉल्ट थ्योरी, जो इनकी थ्योरी है उसको गेस्टॉल्ट थ्योरी और इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, तो इसके बारे में जब इन्होंने बात की थी तब। जो कोहलर है उनका जन्म हुआ था 1887 में। ये साइकोलॉजिस्ट भी थे और ये फिलोसोफर भी थे, और इन्होंने गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का स्थापना है वो किया। इनकी स्टडीज जो थी वो एप्स के ऊपर थी, और इन्होंने ये बताया कि कॉग्निटिव की वजह से, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है। और वो कैसे होती है? वो इनसाइट लर्निंग होती है। इसी वजह से इनकी थ्योरी को इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी कहा गया। और फिर उसके बाद गेस्टॉल्ट भी इनका थ्योरी का नाम दिया गया कि इसको हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो गेस्टॉल्ट का मतलब ही जर्मन वर्ड है जो कि कहता है होल, टोटल, पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एज अ होल हम क्या उस चीज को समझ रहे हैं, तो उसको कहा गया गेस्टॉल्ट थ्योरी। और इनका ये कहना था कि ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट्स में हम समझते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ होल किसी भी प्रॉब्लम को समझना। पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ होल उस चीज को हम क्या समझते हैं इसके बारे में इन्होंने बात की। इनके अकॉर्डिंग जो अधिगम था वो समग्र रूप से होता था, ओवरऑल होता था। कैसे? गेस्टॉल्ट जो नाम है वो जर्मन वर्ड है, उसका नाम ही है, उसका मतलब ही है कि होल, टोटल, पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि गेस्टॉल्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है होल, यानी कंप्लीटनेस की ये बात कर रहा है, राइट। तो इनका यही मानना था कि जो लर्निंग होती है वो एज अ होल होती है, और पर्सन कभी भी सब पार्ट्स को जानने से पहले, सब पार्ट्स को जानने के बाद उस चीज को, जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिस भी चीज की वो बात कर रहे हैं, एज अ होल देखते हैं। वो जब सारे उपभागों को जान लेते हैं तब उन सबको ऐड करके समग्र रूप से वो सीखना पसंद करते हैं और सीखते हैं। इन्होंने बंदरों पे, एप्स पे अपने प्रयोग किए, और इसका उच्चतम प्रकार का इंसाइट जो होता है वो इनका कहना था कि जो हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग है वो इंसाइट की वजह से होती है, अंदर से हमारे आती है। इन्होंने ट्रायल और एरर थ्योरी का बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया, और इन्होंने कहा कि इंसाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और कहा कि इंसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इंसाइट कहाँ मिलता है हमें? ये हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑर्गेनिज्म अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो हायर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, उनमें ज्यादातर देखने मिलता है, यानी कि मैमल्स में हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म मैमल्स होते हैं, तो उनमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। फिर उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव होते हैं, वो अपना इंसाइट की वजह से सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और वो सॉल्यूशन जो उन्हें मिलता है वो सडनली मिलता है, धीरे धीरे करके उनको नहीं मिलता, वो सडनली मिलता है। और उन्होंने ये भी देखा कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है पूरी सिचुएशन को पूरे टोटलिटी में समझते हैं, उसके बाद वो सॉल्यूशन अचानक से निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, सडनली। इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली ये मानते थे कि कभी भी जो इंसाइट आती है वो आती है सडनली, एक बार में आती है, धीरे धीरे करके नहीं आती, स्टेप बाय स्टेप नहीं आती, वो ऑल ऑफ सडन हमें इंसाइट आती है। आप अपना इंसाइट डेवलप कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है, www.delibites.in पर जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल आप बूस्ट कीजिए। इनका जो थ्योरी था, जैसा कि बात ही हो रही है हमारी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एप्स के ऊपर की थी। अब इन्होंने क्या किया कि एक चिंपैंजी को केज में बंद कर दिया, उसके साथ में स्टिक रख दिया, और उसको बहुत भूख लगी थी और केला जो था उसको ऊपर टांग दिया। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है ये ऊपर टांग दिया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि ये देखो, ये बगल में डंडा था,
डंडे की सहायता से इसने इसको उतार लिया। ठीक है, फिर उसी टाइप का अलग अलग टाइप का डंडे को कभी पास रख के कभी दूर रख के अलग अलग पोजीशन में रख करके और देखा कि कैसे वो जो एप है, मॉन्की है, जिसके ऊपर भी इन्होंने बात की, वो चिंपैंजी है, वो किस तरीके से उस केले के गुच्छे को अपने तक पहुंचाता है या अपने लिए वो लेता है। तो हर बार उन्होंने ये देखा कि वो अलग अलग तरीके, जो भी चीजें उसके पास अवेलेबल मटेरियल्स हैं, उन सब का यूज करके वो केले तक पहुंच जाता है। जैसे कि उन्होंने पहले केस में डंडे की सहायता, डंडा रखा था ताकि उसकी मदद से वो उसको ले सके। ठीक है, फिर दूसरे में उन्होंने बॉक्स रखा, तो ये देखो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। तो इस बॉक्स को इसने यूज किया और यूज करने के बाद वो आया और इस बॉक्स को इसने एक के ऊपर एक स्टैक किया और फिर बनाना तक पहुंच गया। तो हर कंडीशन में इन्होंने अलग अलग टाइप का सिचुएशन क्रिएट किया और उसका सॉल्यूशन भी उसके आसपास रखा। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो चिंपैंजी है उस पूरे सिचुएशन को एक तरीके से देख रहा है, समझ रहा है, और फिर उसके बाद वो उसके अंदर से ये इंसाइट डेवलप हो रही है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उन चीजों का जो अवेलेबल मटेरियल्स हैं उन सब का यूज करके वो अपनी इंसाइट को डेवलप कर रहा है और बनाना तक पहुंच रहा है। तो बेसिकली इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में ये थियरी समझाई कि जो भी चीजें हैं हमारे अंदर निहित होती हैं, हम बस अपने इंसाइट का प्रयोग करते हैं और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और हम समझ जाते हैं, हमारी लर्निंग हो जाती है। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी बहुत सारा है। जैसे कि इनका कहना था कि सब्जेक्ट मैटर को एज अ होल प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि वीडियो के पूरे इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में ही मैंने एक वीडियो बना रखा था जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में हमने बात की थी। पूरा एक लेक्चर था जिसमें कि पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैंने एक एज अ होल प्रेजेंट करने का, सिलेबस प्रेजेंट करने का प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए कि हम उस पूरे सीरीज में किस चीज के बारे में क्या क्या बातें करने वाले हैं। लर्निंग जो है वो पर्पसफुल होती है और गोल ओरिएंटेड होती है, क्योंकि पता है ना कि पहले एज अ होल हमने देख लिया कि हमें क्या क्या करना है, तो गोल हमें पता है, तो हम उसी तरीके से काम करेंगे कि हमारा जो काम है वो पर्पसफुल हो और हम अपने गोल को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो लक्ष्य को भेदने का अच्छा तरीका था ये इनसाइट थियरी। इनके हिसाब से मोटिवेशन हमेशा काम करता है, जैसा हम जान भी रहे हैं। तो मोटिवेशन भी था कि उसको, उस मंकी को जरूरत थी उस बनाना की, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहा था। राइट, फिर ये रीजनिंग डेवलप कर रहा था, थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा था। अब देखो, इसलिए डेवलपमेंट हो रहा था बिकॉज हर बार अलग अलग तरीके से उनके पास, उस चिंपैंजी के पास प्रॉब्लम्स थी और हर बार वो सोल्यूशन कर रहा था। राइट, वो हर बार सोल्यूशन ढूंढ रहा था और बनाना तक पहुंच रहा था। तो उसने क्या किया, रीजन दिया है, उसके बारे में सोचा है, थिंकिंग डेवलप हुई है, इमेजिनेशन किया है कि किस तरीके से पहुंच सकते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग, और ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं और इंसाइट आया है उसे और वो बनाना तक पहुंच गया है। तो ये क्या कर रहा है, ये इनकरेज कर रहा है इस थियरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन के इनकरेज कर रहा है रीजनिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होती है। साथ में रोट मेमोराइजेशन डिस्करेज होता है, क्योंकि देखो सिचुएशन अलग है, तो हर बार जब सिचुएशन अलग हो जा रही है तो उसका सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो रोट मेमोराइजेशन से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जैसे ही रोट मेमोराइजेशन डिस्करेज हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। डाइवर्जेंट मतलब कि अलग तरीके से सोचना, राइट, डाइवर्ज कर रहा है वो, तो अलग अलग तरीके से सोच पाना, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के भी लर्निंग हुई है। इन्होंने उन सारी चीजों को डिस्करेज किया है जो बात हो रही थी, ट्रेडिशनली हम बात कर रहे थे। इसीलिए इनकी वजह से नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी बन पाया। अब कुछ आलोचनाएं भी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड कर दिया, इन्होंने हर चीज को जनरलाइज कर दिया। मंकी और एप्स के ऊपर किया काम और उसको जनरलाइज कर दिया ह्यूमन के ऊपर। हमेशा इनसाइट यूज नहीं होती है नॉर्मली, हर बार हर सिचुएशन में हम इनसाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी कभी हम सब कॉन्शियसली भी बहुत सारी चीजों को करते हैं।
क्योंकि वो ट्रेनिंग की वजह से हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, राइट। तो वो इंसाइट नहीं है, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस भी घट गई। रोट मेमोराइजेशन इन्होंने बिल्कुल डिस्करेज कर दिया, लेकिन कभी कभी रोट मेमोराइजेशन इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम छोटे बच्चे को हर बार ये नहीं बता सकते हैं कि ए बी सी या क ख ग 1 2 3 या फिर टेबल्स वो क्यों पढ़ रहे हैं। उनको हम उनका लेवल वो नहीं है समझाने का, वहां पे उनको रोट मेमोराइजेशन ही कराना है। वहां की जो टीचर है, जो प्राइमरी लेवल के टीचर्स होते हैं जिनको हम पीआरटीज कहते हैं, वो लोग वही करते हैं, रोट मेमोराइजेशन ही कराते हैं, लेकिन उसमें भी अलग तरीके से कराते हैं, राइट। तो रोट मेमोराइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसको इन्होंने कंप्लीटली डिस्करेज कर दिया था, ठीक है। फिर एजुकेशन टेक्स्ट बुक या करिकुलम है, वो हमेशा ओवरऑल ओवरव्यू देके हम नहीं बता सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि छोटे बच्चे जब रहते हैं तो हम पढ़ते हैं सनराइजेज इन ईस्ट, उनको ये पढ़ा रहे होते हैं, और हमने भी पढ़ा है कि सनराइजेज इन ईस्ट। 7th तक आते आते हम ये समझते हैं कि नो, सन डजंट राइज, इट इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स। अर्थ है जो घूम रही है, वो सनराइज नहीं हो रहा है, सन अपनी जगह पे है। फिर आगे बढ़ते हैं जब, तो फिर हमें पता चलता है कि पूरा एक सोलर सिस्टम है जो कि स्पाइरल मूवमेंट में इस तरीके से मूव करते हुए, ऐसे ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, और सन यहाँ पे है और इसके आगे पीछे चक्कर लगाते हुए सब कुछ आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हम छोटे बच्चे को नहीं समझा सकते, ओवरऑल हम ओवरव्यू नहीं दे सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक 4 क्लास के बच्चे को इस चीज को समझा पाना कि यहाँ पे सन है और इसके आसपास ऐसे ऐसे स्पाइरल मूवमेंट में वो एक ब्रह्मांड के एक छोर की तरफ बढ़ रहा है, और जो हमारा ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो चीजें हैं वो बढ़ रही हैं, राइट। ये चीजें हम उनको नहीं बता सकते हैं। तो हम जैसे इन्होंने बात कही कि हर चीज को ओवरऑल देखना, ये करिकुलम में और एजुकेशन में हमारे लागू नहीं होता है। स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं। 5 क्लास के बच्चे को हम 10th क्लास की मैथ्स नहीं पढ़ा सकते हैं। हम 12th क्लास में जो रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे होते हैं, वो 7th क्लास और 6th क्लास के बच्चे को प्लांट रिप्रोडक्शन में नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम ओवरऑल नहीं बता सकते हैं। उनका एक स्टेज है, उनका एक कॉग्निशन का लेवल है, उसी अनुसार हम चीजों को बढ़ा और घटा सकते हैं, और इसी तरीके से करिकुलम डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे पार्ट्स का होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने डिस्करेज किया था। सो दिस वॉज इट ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.